दिसंबर की एक ठंडी शाम और गार्डनिंग का जुनून। माइक्रोग्रीन्स उगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। माइक्रोग्रीन्स हम गार्डनर्स के लिए बहुत स्पेशल प्लांट्स हैं क्योंकि ये 10 दिन में तैयार हो जाते हैं। वीडियो देखते रहिए, इनके स्पेशल होने के कुछ और कारण भी पता चलेंगे। दिसंबर में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है ऐसा लगता है गार्डन ना जैसे सो सा जाता है, बिल्कुल ऐसे आंखें बंद है ना। माइक्रोग्रीन्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन्हें उगाने के लिए कुछ खास नहीं चाहिए। जो भी ऐसे कंटेनर्स और बॉक्सेस इकट्ठे करती हूँ ना, उन्हें रीयूज करने का मौका मिल जाता है। बस एक मोटी नीडल को गर्म करके इनमें ड्रेनेज होल्स बनाने ज़रूरी हैं। तीनों को इकट्ठे करने वाली हूँ ज़्यादा गर्म करके। गार्डनर्स मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। होता क्या है, दिसंबर के महीने में ना गार्डन सो सा जाता है। स्पेशली यहाँ नॉर्थ इंडिया में जब एक बार सर्दी ज़ोरों की हो जाती है ना, तो कोई खास सीड्स नहीं लगाए जा सकते और ऊपर से धूप पानी भी बहुत कम हो जाती है। तो मन करता है कि क्या उगाऊं, तो याद आ जाते हैं माइक्रोग्रीन्स। और फिर चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, इन माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करता हुआ देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। तो जब गार्डन में कुछ ग्रो नहीं हो रहा होगा ना और आपके जो हाथों में खारिश हो रही होगी गार्डनिंग करने के लिए, तब माइक्रोग्रीन्स विल कम टू योर रेस्क्यू। वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके साथ ही मैं अपने सारे माइक्रोग्रीन्स के सीड्स लगाने वाली हूँ। माइक्रोग्रीन्स हमें ये भी सिखाते हैं कि लाइफ का मौसम कैसा भी चल रहा हो, स्माइल करने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ कारण ढूंढ ही लेने चाहिए। तो होल्स किए हुए कंटेनर्स के अंदर मैं इस्तेमाल करती हूँ कोकोपीट। कोकोपीट को डालने के बाद किचन से ही मैंने सीड्स लिए हैं, जो भी सीड्स लगा रही हूँ। अभी तक चिया सीड्स लगा दिए हैं। अब इस वाले बॉक्स में मैंने मेथी के माइक्रोग्रीन्स लगाने हैं, तो मेथरे लगा रही हूँ। माइक्रोग्रीन्स में न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं जो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए चाहिए, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत अच्छी खुशी मिलती है और हम हेल्दी फील करते हैं। माइक्रोग्रीन्स उगाने के बारे में ना मेरा एक मास्टर क्लास वीडियो है, उसमें मैंने हर चीज़ कवर की है इनके बारे में। किचन से कौन से सीड्स लेने हैं, कौन से सीड्स पहले भिगोने हैं, कोकोपीट को क्या करना है, कितनी बार हार्वेस्ट ले सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। चिया सीड्स, सर्दी इतनी हो गई है, धुआं नजर आ रहा है, थोड़ा कोसा पानी है, तो पूरी तरह से गर्म भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है इस वक्त पी के। यहाँ पे जिस एरिया में मैं काम कर रही थी ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आई जा रही थी बहुत देर से, और मैं सोच रही थी कहाँ से आ रही है। ध्यान ही नहीं जा रहा था कि रजनीगंधा के फूल खिले हुए हैं इतने प्यारे वाले। दूसरी तरह से दिखाती हूँ, देखो, वाओ, ये देखो, इनकी खुशबू आ रही है। जो टेरेस गार्डन वाला व्लॉग था उसमें डायंथस को प्रून किया था मैंने, याद है? उसकी कटिंग्स लगाई थी, आपने कहा था अपडेट देना। तो अभी मुझे नहीं पता रूटिंग हुई है या नहीं, लेकिन कटिंग सूखी नहीं है। 1 वीक हो गया है। कुछ कटिंग्स में बडिंग हुई थी ना, तो उनमें ना ट्रे के अंदर ही फ्लावर आ गया है, लेकिन कटिंग सूखी नहीं है। दैट्स अ गुड साइन। अब मैं उन्हें निकाल कर देखूंगी तो हो सकता है कि रूटिंग अगर होनी भी हो तो ना हो, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, अपडेट देती रहूँगी आगे। सर्दी की वजह से ना बैंगन का पौधा ठीक है, लेकिन हेल्दी बैंगन ना इस तरह से क्रैक ओपन होने शुरू हो गए हैं, हटने शुरू हो गए हैं। ये देखो, बाहर से बिल्कुल ठीक है, कोई कीड़ा नहीं लगा, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से ऐसे हो गया है। वीडियो देखते रहिए क्योंकि आगे मैं शाउट आउट के लिए एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और गेंदे के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। ये पौधा ना मैंने कटिंग से उगाया है, इसीलिए मुझे बहुत प्यारा है ये। इस बेड को ध्यान से देखो और बताओ कि यहाँ ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है? ये हैं इसके फूल जो अभी थोड़े से सूखे हैं, मुरझाए हैं। इधर एक खिला हुआ फूल दिख रहा है। एक काम जो मैं गेंदे के पौधों में करती हूँ, जिसकी वजह से गेंदे के पौधे लंबी देर तक खिलते हैं, वो है ये डेड हेडिंग कहते हैं इसे। स्पेंट फ्लावर्स को रिमूव करना, सूखे हुए फूलों को निकालना।
पौधे के ऊपर ना बर्डन रहता है उन फूलों का भी, तो नई वाली कलियां खिल ही नहीं पाती। इसलिए निकलते आते ये काम तो आपको करते ही रहना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्लांट है ना वो स्ट्रेस में आकर मर ना जाए या अपना पूरा पोटेंशियल अचीव ना कर पाए। अलार्म बज गया। ये था पपीतों को रजाई देने का अलार्म। यहाँ इस लाइन में ना पपीते के 3-4 छोटे पौधे हैं और पपीते ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर को। और यहाँ रात में अब तो 4 डिग्री आगे आगे 3, 2, 1, -2, 3 तक भी हम चले जाते हैं अमृतसर में, तो कवर करना पड़ेगा, बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इन्हें। एक ना मूड डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं सैड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मैंने अब मेंटल हेल्थ की बात इस वीडियो में ही क्यों कर दी है, क्योंकि सर्दियों में मेंटल हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि सनलाइट नहीं आती है, इसलिए वो जो मूड रेगुलेट करने वाले केमिकल्स होते हैं ना, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, वो कम प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए थकन रहती है, मूड ख़राब रहता है। ये माइक्रोग्रीन्स घर के अंदर लगा लेना, आपका मूड सेट हो जाएगा एकदम। स्क्रीन पर आ रहे हैं वो सभी नाम जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहती थी वेडनेसडे और फ्राइडे वाले वीडियो से, और जाते जाते कहना चाहती हूँ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी गलतियाँ कर ली हैं या आपकी प्रोग्रेस कितनी स्लो है, क्योंकि आप उन लोगों से तो कई गुना आगे हो जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। सोच के देखो। बाय बाय।